माँ हाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो खेत में जुताई कर रही थी ना, तो वहाँ सोना मिला है। सोना? हाँ सोना मिला है, तो सोचा यहाँ पर ना गाड़ दूँ। ध्वनि बड़ी होगी ना तो उसकी शादी के लिए काम आएगा। लेकिन सुन, तू भी इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना चले, ठीक है? R for Rose. S for हाँ बोल कोकिला। सर, S फॉर सन। सन माने सूरज। वेरी गुड, सरस, बेस बेस। SUN, सन माने सूरज। अभी कल A to Z पूरा याद करके आना। हाँ चलो, समय થઈ ગયો છે। ગુડ નાઇટ, જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्ण। सी फॉर चक्कू, पी से पल्लू, के से कोना। ए मुकेश, मारा मोड़े नहीं लाग, समझा? खेत में जुताई कर रही थी ना, तो वहाँ सोना मिला है, तो सोचा यहाँ पर ना गाड़ दूँ। ये बात किसी को पता ना चले। बाय बाय मामड़ी। नहीं, पर माँ भी जैसे चल। अरे नहीं आवे तारी माँ, भाग गई अपने आशिक के साथ। मेरी माँ के बारे में कुछ बोला ना तो दांत तोड़ दूंगा। अच्छा, तू मेरे दांत तोड़ेगा? हाँ अभी बताता हूँ। तो नहीं, छोड़ भाई छोड़। चलो, ये गंदा है। राजा लखोटा राम लखोटा, चल। धैर्य बेटा। ध्वनि सुनो, तुम्हारी माँ આવી कि नहीं? ना काकी। देखो डिकरा, तुम्हारी माँ नहीं आई ना तो घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारी काकी। हाँ, तुम्हारे माँ जैसी। अच्छा देखो, कोई भी जरूरत पड़ से ना तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, चलो जी। भाई ये ऐसा क्यों बोली कि माँ नहीं आएगी? अरे ध्वनि, ये सब झूठ बोल रहे हैं। माँ भी जैसे चल, तेरे को खाने के लिए देता हूँ, चल। કાકા કાકા, તમે માને જોયો? काकी, आपने माँ को देखा? अभी क्या करेंगे? मिल जाएंगी, आगे चलते हैं। माँ आ गई भाई। माँ माँ माँ। अरे શું થયું ધ્વનિ? દરવાજો खोल ने। આવી कोकिला? नहीं अभी। मुझे पता था वो नहीं आई हो, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए खाना लाई हूँ। लो। अच्छा चलो, हूँ तमने जमाड़ू छू। चलो 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 बेटा। आप लोगों में से कोई इसे जानता है? आज से पहले कभी नहीं देखा इसे यहाँ पर। सबसे पहले लाश को किसने देखा? हमने देखा था साहब। क्या कर रही थी तुम यहाँ? कपड़ा धोने आई थी साहब। તમારામાંથી કોઈ ઓળખે છે? નથી। નાથે
ऐसा भी तो हो सकता है कि औरत बाहर से इस गांव में आई थी। पिछले 2-3 दिनों में तो हमें इसे नहीं देखा यहाँ पे। मिहिर, सर, आबा यहाँ तुम दोनों खाओ। हाँ, मैं आती हूँ जरा जल्दी जाके, तेरे चाचा बुला रहे ना। अरे मेरी सरपंच महोदय, ये बच्चों पे मोह माया लुटा के तू करना क्या चाहती है? अरे तुम मर्दों की अकल तो घुटने में होती है। 10 एकड़ जमीन है कोकिला की और सरकार जल्द ही उस पर हाईवे बनाने वाले हैं और उस जमीन के बदले में 3 गुना दाम भी देने वाली है। फायदा ही फायदा है। कोकिला की जमीन सोने की खान है। ये लीजिए आपका खाना। नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ बेटा देर? नहीं चाहिए। सर, यहीं पास में एक लवारिस ट्रैक्टर मिला है। लवारिस ट्रैक्टर? यस सर। सर, मैंने सभी से पूछताछ कर ली है, लेकिन ये ट्रैक्टर इस गांव का नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये लावरिस ट्रैक्टर के साथ उस औरत का कोई कनेक्शन हो। पॉसिबल है मीर। इस ट्रैक्टर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और आरटीओ ऑफिस से पता करो कि ये ट्रैक्टर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। यस सर। और हाँ, आसपास के गांव वालों से पूछताछ करो, शायद इस औरत के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। यस सर। कोकिला के पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, तो क्या उसकी हत्या की वजह ये जमीन जायदाद बनी या फिर उसकी आबरू? कोकिला की हत्या का रहस्य उसकी जिंदगी से कम रहस्यपूर्ण नहीं था और एक के बाद एक जो खुलासे होने वाले थे वो इस केस को और भी पेचीदा बनाने वाले थे। बस देरी थी तो कोकिला की लाश आइडेंटिफाई होने की। सर, हाँ बोलो। अब उस ट्रैक्टर के मालिक का पता चल गया है। देखो गांव वालों, मैं आज तुम सबसे एक जरूरी बात कहने जा रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। बधानो एमा फायदो ज फायदो छे, समझा? શું વાત છે इंस्पेक्टर साहब? 2 दिन पहले हमें तारापुर गांव से एक औरत की लाश मिली थी। वहां पर एक ट्रैक्टर भी था जो इस गांव की कोकिला शाह के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कोकिला है, इसी गांव में रहती है। नहीं बेटा, तेरी माँ तुझे और ध्वनि को छोड़कर तेरे बापू के पास चली गई है। माँ, बापू अब कभी नहीं आएंगे? हाँ बेटा, वो जहाँ गए हैं वहाँ से लौटकर कभी कोई नहीं आता। कोकिला के पति का देहांत कब हुआ? पता नहीं। कोकिला हमारे गांव आने से पहले ही विधवा थी। गांव आई मतलब? वो हमारे गांव की नहीं थी साहब। 2 साल पहले ही वो अंबापुर रहने आई थी और इससे पहले वो तिमरपुर रहती थी साहब। तिमरपुर? पर अपना गांव छोड़कर अंबापुर आकर बसने की वजह? उसने हमारे गांव में जमीन खरीदी थी और यहीं बस के खेती करना चाहती थी वो। अब वो ज़मीन ही मेरी पूंजी है। वहाँ खेती करके मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकती हूँ। आशा करूँ कि आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे इसमें। सारो गांव तारो सहयोग कर से। हाँ, सहयोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोकिला बड़ी जुझारू औरत थी। वो अपनी खेती अकेली संभालती थी। अपनी मेहनत से उसने अपनी तकदीर बनाई साहब। और तो और अपने खुद के लिए ट्रैक्टर भी खरीदा उसने। मतलब बहुत पैसा था उसके पास? पैसा क्या साहब, विचार की भी बहुत धनी थी वो। सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी वो और इसलिए इवनिंग स्कूल में पढ़ने जाती थी वो। इवनिंग स्कूल? हाँ, एनजीओ ने प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे गांव में स्कूल खोला है। वहाँ कोकिला जाती थी। आसपास के सारे गांव में वो अकेली औरत थी जो वहाँ पढ़ने जाती थी। कोकिला नो कोई साथे लड़ाई झगड़ो, दुश्मनी? दुश्मनी तो मैंने नहीं खबर साहब, लेकिन उसके ससुराल वालों में से ही किसी ने उसकी हत्या की होगी साहब। ससुराल में कौन? अब उसका कौन कौन था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोकिला हमेशा कहती थी कि उसके ससुराल वाले बहुत खराब लोग हैं साहब। देखिए, कोकिला की डेड बॉडी हमें तारापुर से मिली थी
वो रहती थी अंबापुर में, तो तारापुर क्यों गई थी? तारापुर नहीं, वो तो खानगंज मंडी के लिए निकली थी। इस साल उसके खेत में फसल बहुत अच्छी हुई, तो खानगंज मंडी में अनाज बेचने के लिए गई थी वो। पिंकी, भाई आने वाले और माँ को साथ लेके आएंगे। बहुत मजा आएगा। पिंकी, माँ आ गई। माँ, 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 भाई, माँ कहाँ है? बताओ ना भाई। भाई, माँ किधर है भाई? माँ क्यों नहीं आई? बताओ ना भाई। बताओ ना भाई, माँ कहाँ है? बताओ ना, माँ कहाँ रह गई? बताओ ना भाई। भाई, माँ क्यों नहीं आई? सर, कोकिला का ट्रैक्टर बिल्कुल खाली था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाज लूटने के इरादे से उसकी हत्या की गई थी? नहीं मीर, ये अगर लूट होती तो कोकिला की लाश नदी किनारे नहीं ट्रैक्टर के आसपास होती। ये हत्या लूट के इरादे से नहीं हुई, इसके और भी कई पहलू हैं। 7 जून को कोकिला सुबह 3:30 बजे अंबापुर से खानगंज मंडी जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसका ट्रैक्टर अंबापुर से मंडी पहुंचता नहीं है। उसका ट्रैक्टर मिलता है तारापुर के जंगल के पास। अब अंबापुर से तारापुर का डिस्टेंस करीब करीब 20 किलोमीटर्स होगा, यानी कि उस दिन सुबह के 4 बजे कोकिला तारापुर जंगल के पास पहुंची होगी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का समय सुबह 4:30 बजे के आसपास का था। यानी कि वो आधा घंटा ट्रैक्टर से रिवर तक के डिस्टेंस में काउंट हो सकता है, जो कि करीब 500 मीटर्स था। यानी कि कोकिला नदी तक या तो अपनी मर्जी से गई, या तो ट्रैक्टर से निकाल के जबरदस्ती उसे नदी तक ले जाया गया। लेकिन सर, एक अकेली औरत इतने अंधेरे में ट्रैक्टर रोक के नदी के पास क्यों जाएगी? यू राइट सर, उसे जबरदस्ती ही ले जाया गया होगा। हाँ मीर, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ही तय करेगी कि वो खुद वहां पर गई थी या फिर उसे वहां पर ले जाया गया था। लेकिन एक बात तो तय है कि वो इसी रास्ते से वहां पर पहुंची थी। एक काम करो सर, अपनी टीम भेजो और उस एरिया में दोबारा छानबीन करो, शायद हमें कोई मर्डर वेपन या इस केस से जुड़ी कोई लीड मिल जाए। और हाँ, मुझे कोकिला की सारी हिस्ट्री चाहिए। 2 साल पहले वो तिमरपुर में कहाँ रहती थी, उसका पति क्या करता था, उसके रिश्तेदार कौन थे, और हो सकता है अंबापुर गांव में भी कोई ऐसा हो जो उसकी तरक्की से जलता हो। मैं इवनिंग स्कूल जाता हूँ और वहाँ पर जाकर इंक्वायरी करता हूँ, क्योंकि कोकिला अकेली ऐसी औरत थी जो वहाँ पर पढ़ने जाती थी। सर, मैंने तिमारपुर में पता कर लिया है, कोकिला यहीं की है। उसके देवर का घर भी यहीं है, लेकिन ताला लगा हुआ है। ओके सर। सर, आसपास के गांव में कोकिला एक ही इस उम्र की औरत थी जो पढ़ने आती थी। उसमें सीखने की बहुत उत्सुकता थी, ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और इसीलिए कई स्टूडेंट उससे चिढ़ते थे। कौन से स्टूडेंट? आपको कोई गलत फहमी हुई है साहब। ना तो मैंने कोकिला को मारा और ना कभी तारापुर गया। डंडे पड़ेंगे ना तो तारे भी याद आएंगे और तारापुर भी। बोल। साहब, तारे तो कोकिला दिखाती थी मर्दों को। अच्छा, साचू कहूं छू साहब, कोकिला को मर्दों की कमी नहीं थी, 1 नंबर की चालू थी। मैं तो सिर्फ ट्राई मार रहा था, लेकिन उसने मुझे कभी भाव नहीं दिया। झूठ बोलता है। साचू कहूं छू साहब, आप चाहे तो किसी से भी पूछ लो, उसके कई आशिक थे, बहुतों को धोखा दिया उसने, और साहब एक को तो सबने देखा था। कोकिला, कोकिला, हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़, धोखेबाज औरत, तेरा तो गला दबाने को जी करता है मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। हिम्मत कैसे की तूने मेरा हाथ पकड़ने की? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो साहब पाक्कू वो कोकिला का घायल आशिक ही था, तभी तो उसको धोखेबाज बोल रहा था। हो सकता है उसी ने कोकिला को मारा हो। वो आशिक अगर तू निकला ना तो चार्जशीट बाद में बनाऊंगा, रिमांड पहले लूंगा, समझी गए ना? सच्चू कहूं छू साहब, मम्मी ना सब। भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों जमा रहे हो? नहीं, यहाँ मेहमान ने सोना छिपा के रखा है। सोना? हाँ,
सच भाई, इस जमीन के अंदर सोना है? हाँ, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? माँ ने कहा था कि ये सोना तेरी शादी के लिए इस्तेमाल करेंगे। हाँ भाई, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। मैं कहीं नहीं करूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ सोना लेने आया था। सोना लेने आया था? झूठ बोलता है। नहीं नहीं, सच्चू कहूँ तुझे, सच्चू कहूँ। मैंने दही और धोनी को बातें करते हुए सुना था, बोल रहे थे कि कोकिला बेन ने यहाँ पे सोना दबाया हुआ है। धैर्य बेटा, तुम्हें किसने बताया था कि वहां पर तुम्हारी माँ ने सोना छिपाया था? बोलो, डरो मत, सच बोलो। माँ, हाँ? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो खेत में जुताई कर रही थी ना, तो वहाँ सोना मिला है। सोना? हाँ, सोना मिला है, तो सोचा यहाँ पर ना गाड़ दूँ। ध्वनि बड़ी होगी ना तो उसकी शादी के लिए काम आएगा। लेकिन सुन, तू भी इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना चले। तो तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला था? नहीं नहीं, मेरी माँ ने झूठ नहीं बोला, मुकेश अंकल झूठ बोल रहे हैं। मुकेश अंकल ने वहां से सोना निकाला है और वो लाश वहां रख दी है। सर, बॉडी को देख के तो ऐसा लग रहा था कि कई महीनों पहले उसे दफना गया होगा। लेकिन कोकिला ये बॉडी अपने ही खेत में क्यों दफनाएगी? क्या कनेक्शन हो सकता है कोकिला का इसके साथ? और इस बॉडी को बहुत महीने पहले दफनाया गया है। ध्वनि, ध्वनि, खाना खा ले। नहीं खाना। ध्वनि, खा लेना, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई नहीं खाना। आता हूं। आओ साहेब, અહીંયા જ છે। साहेब, आज 6 मानस, यही है वो आदमी जो कोकिला का गला घोटना चाहता था। धोखेबाज औरत, तेरा तो गला दबाने को जी करता है मेरा। मैंने कहा छोड़ मेरा। हिम्मत कैसी की तूने मेरा हाथ पकड़ने की? अरे शू बात करे छे सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। कौन छे तू અને અહીંયા શું કરે છે? सर, मारू नाम धीरेन छे और ये मेरी पत्नी और ये बच्चे मेरे भतीजे। मेरे भाभी के मरने की खबर मिली तो इनसे मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे चले आए। बहुत साल बाद याद आया इनकी? हाँ बोल। सर, मेरी तो सिर्फ अनबन थी कोकिला के साथ, क्योंकि वो हमें धोखा दे के यहाँ पे आई थी। कैसा धोखा? सब उस धोखेबाज ने मेरे भाई की जमीन अपने नाम करके बेच दी थी। उस जमीन में मेरा भी हक था साहब। तो इसीलिए उसे मारकर नदी में फेंक दिया और अब उसके बच्चों पे ममता जता रहा है ताकि जमीन हड़प सके। ना साहब, ऐसी बात नहीं है। माना कि मैं कोकिला से नफरत करता था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। मैं उसके बच्चों को तो अपने बच्चे मानता हूँ साहब। उसके पति की जमीन पे तेरा हक था, उसका क्या सबूत है तेरे पास? सबूत मारा भाई ने जबान छे साहब।
पिछले 2 साल से मैं मेरे भाई को ढूंढ रहा हूँ साहब, लेकिन पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। क्या कोकिला विधवा नहीं है? हाँ साहब, कोकिला विधवा नहीं हुई थी। उसने तो अपने पति के मरने की अफवाह फैलाई थी। हमारा मोटा भाई तो लापता था क्या? हाँ साहब, उनको की बहुत बुरी लत थी और वो इस लत में इतने अंधे हो गए कि करीब 2 साल पहले मेरी पत्नी और कोकिला के गहने चुरा के भाग गए। हम लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा साहब, लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिले। सर, उसने मेरे भाई का झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर सारी जमीन हड़प ली और फिर यहाँ आ गई। लेकिन कोकिला ने अपने पति के मरने की झूठी अफवाह क्यों फैलाई? क्योंकि उसका किसी के साथ चक्कर था साहब। चक्कर? हाँ साहब, वो 1 नंबर की चरित्रहीन औरत थी। किसके साथ चक्कर था उसका? साहब ये तो मैंने खबर न थी, लेकिन उसका जरूर किसी न किसी मर्द के साथ चक्कर था। सर, मैंने कोकिला के फ़ोन रिकॉर्ड्स क्रॉस वेरीफाई किया। एक बड़ी अजीब बात सामने आई है। वो एनजीओ के स्कूल टीचर हरीश को बहुत फ़ोन करती थी, यहाँ तक कि देर रात में भी। और एक और बात सर, ये इवनिंग स्कूल शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलता है, लेकिन फिर भी कोकिला हर रोज़ रात को 10 बजे के बाद ही अपने घर लौटती थी, जबकि स्कूल की दूरी उसके घर से महज 15 मिनट की होगी। सुनो जरा, इधर आओ। ये हरीश कहाँ है? सर कल से तो ताला लगा है यहाँ पे और स्टूडेंट भी आके गए, पर 2 दिन से दिख नहीं रहा साहब यहाँ पे। ठीक है, जाओ। कोकिला के गांव वालों से जानने की कोशिश करो कि कोकिला और हरीश के बीच में वाकई कोई अफेयर था। यस सर। सर, कोकिला के पति भौतिक की हिस्ट्री पता चल गई है। 1 साल पहले रेलवे पुलिस ने उसे किसी पैसेंजर का सामान चुराने के जुर्म में अरेस्ट किया था। उसे 6 महीने की जेल भी हुई थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। मतलब 6 महीने पहले तक वो जिंदा था, फिर भी कोकिला पिछले 2 साल से विधवा होने का नाटक करती रही। वाकई बड़ी शातिर औरत थी। जी सर। कोकिला का पति भौतिक भी पिछले 6 महीनों से अनट्रेसेबल है। हो सकता है ये बॉडी उसी की हो। क्वाइट पॉसिबल सर। एक काम करो सर, धैर्य के डीएनए से मैच करके देखो। ओके सर। हाँ श्याम, बोलो। सर, यहाँ पे एक चाकू मिला है जिस पर ब्लड मार्क्स हैं, लेकिन ये जगह नदी और ट्रैक्टर से काफ़ी दूरी पर है। चेक करो वो ब्लड मार्क्स कोकिला के ब्लड सैंपल के साथ मैच करते हैं या नहीं, और उस चाकू को भी फिंगरप्रिंट एग्जामिन के लिए भेजो। ओके सर। अभी अभी हरीश के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली। वो अम्बा जी के गेस्ट हाउस में छिपा बैठा है। तो फिर देर किस बात की? चलो। सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मारा नहीं तो गांव छोड़कर क्यों भागा? सर, मैं डर गया था कहीं आप मेरे और कोकिला की फोन की डिटेल्स निकालकर उस पर शक ना करो। सर, मैं उससे प्यार नहीं करता था। वो तिमरपुर से ही मेरे पीछे पड़ी थी। वो तेरे पीछे पड़ी थी या तूने उसे फंसा रखा था? तेरे ही कहने पर वो तिमरपुर की जमीन बेचकर अंबापुर आई, क्योंकि तेरे एनजीओ ने तुझे तिमरपुर से अंबापुर भेजा था, है ना? नहीं सर, मैं तो उससे पीछा छुड़ाकर भागा था। इसलिए 7 जून को तूने हमेशा हमेशा के लिए उससे पीछा छुड़ा लिया। बता, कोकिला के मर्डर के साथ साथ उसके पति के मर्डर में तेरा क्या हाथ? बोल। सर, कोकिला ने खुद ही अपने पति को मारा था। सर, साचू गौजू, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कोकिला ने खुद ने ही 7 जून की सुबह मुझे बताया था। तेरे लिए अपने पति को मार सकती हूँ ना, तो फिर ये बच्चा क्या चीज है? तूने अपने पति को मार डाला? हाँ, मार दिया उसे। वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा था, इसीलिए मारकर गाड़ दिया जमीन में, और अब धैर्य को भी मारकर गाड़ दूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू कई शने हुमानी लेश,
क्या ऐसा कभी होता है कि एक माँ अपने बच्चे को मारना चाहती हो? और क्यों मारना चाहेगी वो उसे? हाँ सर मैं सच बोल रहा हूं। वो धैर्य को जान से मारना चाहती थी, क्योंकि धैर्य ने हम दोनों को साथ में देख लिया था। सर उसके बाद से धैर्य कोकिला और मुझ पर नजर रखने लगा था, और इसी वजह से कोकिला उसे जान से मारना चाहती थी। इतनी सुबह यहाँ क्यों बुलाया? ताकि जो हमारे बीच का कांटा है उसे हमेशा हमेशा के लिए हम रास्ते से हटा सकें। क्या मतलब है तेरा? हरीश, मैं धैर्य को साथ लेकर आई हूँ। तो ट्रैक्टर में है वो, चलो उसे मिलकर हमेशा हमेशा के लिए सुला देते हैं। सर लेकिन जब उसने मुझे धैर्य को मारने के लिए कहा, मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अरे हट, पागल हो गई है तू? हाँ पागल हो गई हूँ मैं। हरीश कहाँ जा रहे हो? गांडी थई गई है तू, छोड़। हरीश सर उसके बाद कोकिला को किसने मारा, क्यों मारा, मुझे कुछ नहीं पता। आप चाहे जितना मार लो, यही सच है। सर क्या लगता है, आदमी सच बोल रहा है झूठ? बेटा मैं जो भी कुछ पूछूं उसका सच सच जवाब देना। बिल्कुल भी डरना मत। बैठो बैठो शांति से। बेटा मुझे बताओ, तुम्हारा भाई कहाँ गया है धैर्य? भाई खेत में गए हैं। जिस दिन तुम्हारी माँ मंडी गई थी तब धैर्य भी उसके साथ गया था। बोलो बेटा, डरो मत, जवाब दो। नहीं अंकल, मैं बोलूंगी तो मेरा भाई गुस्सा होगा, फिर मुझे मारेगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा वो, प्रॉमिस। बताओ। हाँ भाई गए थे। तुम्हारी माँ धैर्य को मारती थी? हाँ लेकिन भाई भी उन्हें मारता था। मुझे यहाँ क्यों लाए? डरो मत बेटा, बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल? जब तुम्हारी माँ अनाज बेचने मंडी गई थी तब तुम भी उसके साथ गए थे ना? ट्रैक्टर में तुम भी उसके साथ थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया था। पर ध्वनि ने तो बताया कि तुम उसके साथ गए थे। ध्वनि ने भूल से बोला होगा, उसको नहीं पता, मैं नहीं गया था। हो सकता है तुमसे भूल हो रही हो, याद करो। शायद नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गया था। मैं नहीं गया था, मैं माँ के साथ नहीं गया था। कहीं गलती से तुमने तो अपनी माँ को नहीं मारा था? नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। शांत हो जाओ, शांत। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। शांत हो जाओ। ओके 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 ओके। मैंने नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया। वो सपना था, माँ मरी नहीं है। बेटा, हाँ बेटा, वो एक सपना ही था। माँ वापस आ जाएगी, माँ जरूर आएगी, माँ वापस आएगी। हाँ रिलैक्स हो जा बेटा। नहीं, कुछ नहीं, हाँ, रिलैक्स हो जा। माँ जिंदा है। मंडी से वापस आ जाएगी। हाँ हाँ, माँ मंडी गई है। हाँ माँ मंडी से आएगी। मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। उस हादसे ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर किया है कि उसे सपना मानकर भी उसे डिस्क्राइब नहीं करना चाहता है। तो डॉक्टर ये स्टेट ऑफ माइंड से बाहर कब निकल पाए? ये तभी रिकवर करेगा जब हम उसके झूठ पर विश्वास करेंगे। अगर बार बार यही बात उसे याद दिलाएंगे तो हो सकता है उसकी हालत और भी क्रिटिकल हो जाए। सर, मर्डर वेपन पे धैर्य कहीं उंगलियों के निशान थे। ये कंफर्म है कि कोकिला का मर्डर धैर्य नहीं किया है। बच्चों के लिए उनके माता पिता उनके आदर्श होते हैं। अगर माता पिता बच्चों की अपेक्षाओं के विरुद्ध किसी गलत छवि में नजर आए तो बच्चों की मनस्थिति उतनी ही दयनीय होती है जैसा कि इस केस में सामने आया। सबूतों के आधार पर पुलिस ने जो मनोवैज्ञानिक थ्योरी बनाई वो धैर्य को अपनी मां का हत्यारा तो बताती है, लेकिन वास्तविकता ने उसे इतना विवश कर दिया कि वो उसे बुरा सपना ही मानता है। उसे अब भी लगता है कि उसकी मां जिंदा है और वो एक दिन जरूर लौट कर आएगी। ये केस अदालत में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है,
लेकिन साइकोलॉजिस्ट धैर्य को एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी कोशिशें जल्द ही सफल हों। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।